स्ट्रेस फील करते हैं। और उसके अलावा जब हमें स्पिरिचुअल नहीं बैठते हो। हो रहा होता है, स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन होता कि हमें नहीं पता कि हम जो इबादत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इस कदर आज की दौर में जो हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ है, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर हो रहे हैं। सलाह जो है, नमाज जो है वो बिल्कुल हमारी रूटीन बन गई है। हमारा जो फेथ है वो बड़ा मैकेनिकल से फील होता है। सो इसमें क्या होता है कि हमें एक स्पिरिचुअल एक सुराग सा हो जाता है हमारे अंदर, जहाँ पे कोई भी चीज हमें ट्रूली सेटिस्फाइड वाली वो जो टर्म है ना, उसको मतलब वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे कि हम किसी चीज के बारे में ये कहें कि ये मुझे सेटिस्फाई कर देगी। तो एक जो अंदर खला पैदा हो जाती है ना, यानी जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से कनेक्ट नहीं कर पाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातों पर अमल नहीं कर पाते और सिर्फ रूटीन वर्क कर रहे हैं, चल रहा है बस, तो ये जो मकसद से दूरी है ना, ये भी हमारे स्ट्रेस कॉज करती है। तो मकसद के साथ जुड़े रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी जब हमारी सोल जो है वो भूखी है, उसे रूहानियत की चूंकि जरूरत है और वो उसे नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली हमारा जो स्ट्रेस है वो ट्रिगर होता है। वो नेक्स्ट वन इज लाइफस्टाइल मिसअलाइनमेंट। बाहर निकल जाओ, लाइफस्टाइल मिस यहाँ से निकल जाओ अब्दुल्ला। लाइफस्टाइल मिसअलाइनमेंट में आ जाते हैं, जैसे हमारी पोर न्यूट्रिशन हो सकती है, हम 2-2 बजे तक रात को स्क्रोलिंग हो रही है। टेक्नोलॉजी के साथ कोई बाउंड्री जब हमने सेट नहीं की हुई, पुअर स्लीप है, डिजिटल ओवरलोड वही चीज, एंड अनहेल्दी रूटीन, ये तमाम चीजें जो है ये हमारा फिजिकल स्ट्रेस कॉज करती है। एंड वी आर नॉट डिजाइन टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन। हम हर वक्त ऑन रहने के लिए पैदा नहीं किए गए। ठीक है। तो जब हम हर वक्त ऑन रहते हैं, हर वक्त मोबाइल पे, हम व्हाट्सएप पे ऑन है, स्नैपचैट पे है, इंस्टाग्राम पे, आजकल तो इतनी ज्यादा एप्स हैं। तो हम जब इन पर अपना टाइम ज्यादा देना शुरू कर देते हैं, तो फितरत से थोड़ी सी दूरी जो है वो हमें क्या करती है कि हमारा स्ट्रेस ट्रिगर करती है। ठीक है। अब होलिस्टिक सिचुएशन की सोल्यूशन की तरफ जब हम आएंगे, तो हमें अपने माइंड को, इमोशंस को, बॉडी, सोल सबको बैलेंस करके लेके चलना होगा। अब लाइफस्टाइल मिस अलाइनमेंट जो है उसके क्या साइंस हो सकते हैं कि, अगली स्लाइड करिएगा प्लीज। जाके कांस्टेंट इनर रेस्टलेसनेस हो सकती है, हम मेंटली ओवरलोड फील कर सकते हैं जब हम नेचर से डिसकनेक्टेड होते हैं, नेचर में बैठने का टाइम नहीं होता। और इस चीज जो नेचर में बैठना और खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है ना, इसका हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत अच्छा प्रूफ दिया हमारे सामने, तारीख की किताबों में आता है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाके बैठा करते थे, और तब नबूवत नाजिल नहीं हुई भी थी। तो उनके पास तो मोबाइल फोन भी नहीं होता था। अब अगर हम में से किसी एक को 2 घंटे बैठा दिया जाए ना मोबाइल के बगैर, तो हम बोर हो जाते हैं, हमें बिल्कुल अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है ऐसे ही। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना वक्त गुजारा अकेले कार में बैठ के। तो जब जो खुद के साथ वक्त गुजारना सीख लेता है और उसे खुद के साथ बैठने में, खुद के साथ बात करने में मजा आना शुरू हो जाता है, वो इंशाल्लाह किसी और लेवल पे होता है, वो आम इंसान नहीं रहता। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी इंपॉर्टेंस हमें हदीस की किताबों से और तारीख की किताबों में, सॉरी, बताई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अकेले जाके बैठते थे। और फिर नंबर 4 इज गिल्ट ओवर डिस्टेंस फ्रॉम दीन। दीन से दूरी जो है वो भी हमारा जो लाइफ स्टाइल की मिसअलाइनमेंट में आ सकती है कि हम दीन से दूर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन के करीब रहने के लिए पैदा किया है। फरमाया गया कि मैंने तो हर इंसान को इस्लाम की फितरत पे पैदा किया है, तो उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी या नसारा बना देते हैं। सो हम बेसिकली इस्लाम की फितरत पे पैदा हुए हैं। अब जब हम इस्लाम से दूर जाते हैं, तो हम बेसिकली अपनी फितरत से दूर जाते हैं, और जब इंसान अपनी फितरत से दूर जाता है तो वो एक मिस अलाइनमेंट है। नंबर 5 इज कि हम सलाह को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, या अगर कर भी रहे हैं, 5 टाइम्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम माइंडलेसली पढ़ रहे हैं। हमें वो सलाह सुकून नहीं दे रही, हमें बुरे कामों से नहीं रोक रही। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरमाते हैं ना कि जो इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो बुरे कामों से, बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। लेकिन हम नमाज पढ़ते सारी फिर कोई गुनाह कर रहे होते हैं, तो हमारी सलाह हमें उस तरह से फायदा क्यों नहीं पहुंचा रही? बिकॉज वी आर डूइंग इट माइंडलेसली, राइट। नंबर 6 इज लिविंग फॉर वैलिडेशन और सोशल अप्रूवल। जब हम अप्रूवल पे आते हैं, वैलिडेशन पे आते हैं, तो ये एक चीज ऐसी है जिसके बारे में हमें बहुत स्ट्रेस होता है। हमने घंटों लगा के कोई काम किया, खाना पकाया, बाद में किसी ने तारीफ ही नहीं की,
तो सारा मजा जो है वो जीरो हो गया भाई। मैंने तो इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतने शौक से खाना बनाया था, किसी ने वैलिडेट ही नहीं किया है, किसी ने मेरी मेहनत को उस तरह से सराहा ही नहीं है, तो फिर मेरा क्या फायदा बनाने का? या आप में से किसी को होता है ऐसा? गंदी है ये। अगर तो नहीं होता तो वंडरफुल, बहुत अच्छी चीज है। होता है तो ये अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स गुजरे हैं जिनको मानने वाला कोई एक इंसान भी नहीं था, जिनकी बातों को मानने वाला, जिनकी जो भी वो कहते थे अहकामात को मानने वाला, उनके अकीदे को मानने वाला कोई एक भी पैदा नहीं हुआ। ये नहीं, उन्हें वैलिडेट करने के लिए लोग नहीं बनाए गए, लेकिन फिर भी वो सक्सेस की पीक पे है, उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। सो हमारी जो वैलिडेशन है दैट कम्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली। हमें लोगों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि हम किस तरह से अपनी इन सारी चीजों को, स्ट्रेस को जो है वो मैनेज कर पाए। आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक? मुझे व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज रिसीव हुआ, आई थिंक मीटिंग से ही है, कि आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अभी हम इसकी सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग जो लोग माइंड माइंड साइंसेस से कनेक्टेड है, या सेल्फ हेल्प लेते हैं, या सुनते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च वगैरह करते हैं, तो आप लोगों ने एक वर्ड बड़ा सुना होगा जिसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस। एनीवन नोज अबाउट माइंडफुलनेस? वैसे तो डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रही होगी, बट अगर किसी को पता है इसकी डेफिनेशन तो वो बता सकते हैं, अदरवाइज हम। ओके, सॉरी। ठीक है, माइंडफुलनेस। नो, बट आई वांट टू नो। यस, ठीक है, इंशाल्लाह हम जानते हैं। अच्छा, माइंडफुलनेस का मतलब यह है कि बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, यानी जिस भी लम्हे में आप yes, जिस लम्हे को आप गुजार रहे हैं, एग्जैक्टली हाजिर दिमागी, जिस लम्हे में आप मौजूद हैं खुली तौर पर, टीचर उसके बारे में फुली तौर पर अवेयर रहना, उसके बारे में जानते रहना। नॉट माजी की यादें नहीं या मुस्तकबिल के खौफ नहीं, बल्कि जिस मोमेंट में आप हैं, जिस लम्हे को आप गुजार रहे हैं, जिस दिन को गुजार रहे हैं, उसमें मौजूद रहना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज माइंडफुलनेस। और आपको पता है इस्लाम का एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है माइंडफुलनेस का, और ये ज्यादा गहरा है, प्योर है, और ज्यादा हीलिंग प्रोवाइड करता है, और उसको हम कहते हैं जिक्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ना, अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ही के जिक्र में दिलों का सुकून है। और दिलों का सुकून मतलब कि दिल को कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई गम नहीं, कोई परेशानी, कोई खौफ, कुछ भी नहीं है, सुकून में है। और जिक्र को हम इस्लामिक माइंडफुलनेस भी कह सकते हैं, बिकॉज जिक्र इज नॉट जस्ट रेपिटेशन, इट्स प्रेजेंस विद अल्लाह। हम सिर्फ रिपीट नहीं कर रहे, जैसे हम अस्तगफिरुल्लाह 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 होता है ना, ऐसे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम उसके साथ प्रॉपर अपनी फीलिंग्स अटैच नहीं करते, विजुअलाइज नहीं करते चीज़ों को, अपनी एहसास को उसके साथ नहीं जोड़ते। हम ये नहीं फील करते कि ये जो जिक्र हम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कितनी गौर से सुन रहे हैं, और ये जो जिक्र हम कर रहे हैं ये हमारे दिलों में सुकून को उतार रहा है। इस चीज को सोचे बगैर हम बिल्कुल माइंडलेसली जब कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो काम हमें उस तरह से फायदा नहीं देता। जब हम कह रहे हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो वी आर बेसिकली रीप्रोग्रामिंग आवर माइंड। हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं डर से एतमाद की तरफ, खौफ से एक भरोसे की तरफ। ठीक है। अच्छा, उर्दू में वैसे तो मेरे लिए उर्दू ही ज्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन समटाइम्स इंग्लिश के लफ्ज आसानी से निकल रहे होते हैं, तो वही चीज़ है। मैं कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह कि मैं उर्दू में ही सारी अल्फाज बोलूँ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हर नाम है ना, जैसे फॉर एग्जांपल या सलाम हुआ, जब हम उसे भी माइंडफुली पढ़ते हैं ना, उस लम्हे में मौजूद रह के पढ़ते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह हमारा जो दिल है उसको पुरसुकून करने में हमारी मदद करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर नाम इमोशनल हीलिंग कैरी कर रहा है अपने साथ।
ठीक है, जैसे अगर किसी को लगता है कि वो उसको कोई मोहब्बत नहीं करता, वो तो बड़ा यू नो लेफ्ट आउट सा है, उसे ना फैमिली में इज्जत मोहब्बत मिली, ना उसे दोस्तों में, ना रिश्तों में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक नाम है या वदूद, मोहब्बत करने वाला। तो ये उसका एक इमोशनल हीलिंग उसे प्रोवाइड कर सकता है, ये नाम उस इंसान को जो कि मोहब्बत के बारे में ये फील करता है कि उसे नहीं मिली। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे इमोशनल हीलिंग जो है वो अपने साथ कैरी करते हैं। और हमें जब लगता है कि हमें कोई कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों से मदद ले सकते हैं और माइंडफुली उन्हें पढ़ के महसूस करके उस आवाज़ को सुनकर उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाकर कि किस तरह से एक इंसान अल्लाह के सामने अल्लाह के नाम पुकार रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी गौर से उसे सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ों को जब हम विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, अपने सामने लेके आते हैं, उन आवाज़ों को सुनते हैं, उन एहसासात को साथ जगाते हैं, तो डेफिनेटली ये फिर हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाती है, हमारे दिल को सुकून प्रोवाइड करती है। और साइंस भी इस बारे में यही कहती है कि जब हम सांस लेते हैं ना, आरामदेह सांस और गहरा सांस जिसे हम डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं, उसके साथ साथ जब हम अपने अल्फाज को भी साथ यूज करते हैं, जैसे एफर्मेशंस होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा एफर्मेशंस के बारे में। तो जब सांस लेने के साथ साथ अल्फाज भी यूज हो रहे होते हैं, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे दिमाग का निज़ाम है, वो रेगुलेट हो रहा होता है। और इससे हमारा जो दिल की रफ्तार है ना, दिल की धड़कन है जो, वो कम होती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। और इससे हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, जो कि सुकून के और कनेक्शन के हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो इससे हमारे लिए बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट वन इज, अच्छा मैं एक एक्टिविटी करवाना चाह रही थी, लेकिन इंशाल्लाह हम उसे लास्ट पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज तवक्कुल। अब जो तवक्कुल है, हम क्या समझते हैं तवक्कुल के बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पर यकीन करना, अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह पर एतमाद रखना। अब इससे होगा क्या कि हमारा जो एक फोकस है वो हमारे कंट्रोल से अल्लाह तक पहुंच जाएगा, अल्लाह तक शिफ्ट हो जाएगा कि मेरे कंट्रोल में नहीं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर सकते हैं। ये हमारा जो मुस्तकबिल है उसके बारे में जो एंजाइटी हो रही होती है उसको कम करेगा और हमारे दिल को सुकून प्रोवाइड करेगा। अब प्रोवाइड तो ये करेगा, लेकिन होता क्या है कि समटाइम्स हम इसको, इसके जो डेफिनेशन है उसे बड़ा गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सारा काम अल्लाह करेंगे। होता है ना ऐसा कि एक इंसान है, एक स्टूडेंट है मिसाल के तौर पर, वो पढ़ नहीं रहा। वो कहते हैं, उसे जब पूछा जाए ना कि तुम नहीं पढ़ रहे हालांकि कल तुम्हारा एग्जाम है, तो कहते हैं, मुझे अल्लाह पर बहुत भरोसा है, इंशाल्लाह मैं पास हो जाऊँ। ठीक है, तो तवक्कुल की जो डेफिनेशन है वो बहुत हमने मिसअंडरस्टूड की हुई है कि ये तवक्कुल जो है वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि फ्यूचर आउटकम, नतीजों नतीजों पर खौफजदा होते हैं, हालांकि वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उसके बारे में एक अजीब सा खौफ दिल में बैठ गया होता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। होता है ऐसा आपको? ओके, दैट एंजाइटी इज रियल। और ये तब आती है जब हम इस चीज पर यकीन करते हैं कि वी आर इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस्लाम ने हमें तवक्कुल का एक कॉन्सेप्ट दिया है, तो तवक्कुल मीन्स कि आई विल टेक एक्शन, मैं काम करूंगा, बट आई सरेंडर द रिजल्ट टू अल्लाह, लेकिन नतीजा अल्लाह रब्बुल इज्जत पे है, क्योंकि उसका जो भी प्लान होगा वो मेरे प्लान से बेहतर है। ठीक है, सो तवक्कुल इज नॉट पैसिविटी, ये हाथ पे हाथ धरे धर के बैठने का नाम नहीं है, बल्कि इट्स एक्टिव ट्रस्ट, यानी आप काम भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप भरोसा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जब आप परिंदों की तरह अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह भी आपको वैसे ही प्रोवाइड करेगा जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत परिंदों को देते हैं। तो परिंदों को कैसे देते हैं कि वो घर से निकलते हैं, हालांकि वहाँ उन्होंने कहीं सीवी अप्लाई नहीं की थी कि उन्हें जॉब मिल जाए और उन्हें जॉब मिल गई, या वो डेली सुबह ऑफिस के लिए निकलते, नो, उनके लिए कोई ऑफिस नहीं है, बट वो निकलते हैं कि कहीं ना कहीं से रोजी मिल जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा जिस भी सिटी में आप रहते हैं, बहुत से लोग अपने औजार लेके ना जगह जगह पर खड़े होते हैं कि कोई उन्हें काम के लिए ले जाए। उन्हें नहीं पता होता है, उन्होंने कोई स्पेसिफिक जगह पर नहीं जाना होता, बट वो निकलते हैं
और समटाइम्स वो खाली हाथ भी घर पहुंच जाते होंगे, कोई भी नहीं ले जाता होगा, बट उनका निकलना चूंकि शर्त है इसलिए वो निकलते हैं। ठीक है। और स्ट्रेस इसमें ये स्ट्रेस के साथ किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस जो हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए वो इसी चीज से आते हैं कि हम रिजल्ट्स को, हम नतीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोगों के ओपिनियंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने मुस्तकबिल को कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रेड्स को, अपने जो भी मार्क्स आते हैं हमारे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तवक्कुल उस प्रेशर को शिफ्ट कर देता है अपनी ज़ात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, और इससे हम इमोशनली थोड़ा सा लाइट फील करते हैं और स्पिरिचुअल एक सेफ्टी भी हमें अंदर ही अंदर महसूस हो रही होती है। ठीक है। सो तवक्कुल जो है वो बेसिकली ऐसा ही है कि हम एक सीड लगाते हैं, एक बीज लगाते हैं, उसको पानी देते हैं और फिर उसे धूप में रख देते हैं, इसलिए कि अल्लाह इसको उगाएगा, ये इंशाल्लाह बड़ा होगा, ये लोगों को साया प्रोवाइड करेगा। ठीक है। आप रोजाना उसे खोद खोद कर नहीं देख रहे होते बीज को कि ये उग भी रहा है या नहीं उग रहा, आप जस्ट ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि मैंने लगाया है, अल्लाह की मदद शामिल होगी तो ये इंशाल्लाह लाजिम बढ़ेगा। ठीक है। सो ट्रू पीस इज नॉट फ्रॉम नोइंग कि क्या होगा, बल्कि ये जानना कि अल्लाह मेरे साथ है, जो भी होगा बेहतर होगा, और अगर बेहतर ना हुआ, जो हमारी डिक्शनरी में हमें लगा कि ये बेहतर नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें हमारे साथ होंगे, हम इंशाल्लाह उस चीज़ को उस चीज़ से लड़ जाएंगे। नंबर 3 इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से क्या होता है कि हमें अपने, फॉर एग्जांपल, एक इंसान जो अपने बारे में जानता है ना, उसको अपने बारे में हर चीज़ पता होती है, मुझे कब क्या होता है, मुझे कब सर में दर्द होती है, मुझे कब अच्छा महसूस नहीं होता। लेकिन एक इंसान जो अपने बारे में जानता ही नहीं है, जिसको बस सर में दर्द हुई फौरन से पेनाडोल की 2-3 गोलियां खाई और लेट गए, मोबाइल यूज करते रहे, या फिर कोई मूवी देख ली, ड्रामा देख लिया, वगैरह वगैरह, जो माइंडलेसली अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। राइट। तो जब हम माइंडफुल हो जाते हैं ना अपने बारे में, जब हम खुद को जानने का एक सफर शुरू करते हैं, तो इससे हमें क्या फायदा होता है कि हम अपनी चीजों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को जल्द ही जान लेते हैं कि क्या हो रहा है हमारे अंदर, क्यों हो रहा है, और इसको किस तरह से डील करें, रिस्पॉन्ड करें। ठीक है। और जब स्ट्रेस के साथ इसको हम कनेक्शन की बात करें कि स्ट्रेस के साथ ये किस तरह हमारे लिए मददगार हो सकता है, तो ये हमारी ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि किस चीज़ से हम ट्रिगर होते हैं। फिर हमारे जो एक ऑटोमेटिक नेगेटिव पैटर्न आता है ना अंदर से, वो बुरी सोच, बुरा गुमान या कुछ भी नेगेटिव, उसको स्टॉप करने में हमारी मदद करेगा। इमोशनल क्लैरिटी हमें गेन होगी, और फिर हम कॉन्शियस और काम चॉइसेस बनाएंगे, ऐसी सोचें नहीं जो बस हड़बड़ी में बना दी कि किसी ने इंजीनियरिंग की है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगी तो ही कामयाब होंगी, अदरवाइज मैं तो नाकाम होगी, चलो जी फॉरन इंजीनियरिंग का टेस्ट की तैयारी शुरू करते हैं, इंजीनियरिंग शुरू करते हैं। तो उसमें होगा क्या कि हमने शुरू तो कर ली फौरन से, है ना, होता है ना कभी कभार फौरन से रिस्पॉन्स आ रहा होता है, अच्छा ऐसा है, चलो फिर देखना आप जरा, वो चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि इंसान जान लेता है कि ये जो मेरे अंदर एहसास आया है इसकी वजह क्या है, और फिर उसको मुझे डील किस तरह से करना है। ठीक है। अब जब कोई भी एहसास आए, आप खुद से एक सवाल पूछें कि व्हाट एम आई रियली फीलिंग राइट नाउ, मुझे अभी क्या फील हो रहा है, इस इमोशन को मैं किस तरह से डील करूंगी। ठीक है। सो जब हम खुद के बारे में जानना शुरू करते हैं, हम ऑटोमेटिकली अपने बारे में इतने अवेयर हो जाते हैं कि हमें पता होता है कि हम किस चीज़ से ट्रिगर होते हैं, वो चीज़ हमें क्यों ट्रिगर कर रही है, उसको हमारे, उसके साथ हमारे अंदर से क्या फीलिंग्स पैदा हो रही हैं, और उन फीलिंग्स को मुझे किस तरह से डील करना है। जिस चीज के बारे में हम अवेयर नहीं होते उस चीज को हील करना मुश्किल हो जाता। ठीक है। इट्स योर एबिलिटी कि हम पॉज करें, ऑब्जर्व करें, देखें कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, और हमारे अंदर जो हो रहा है वो बाहर वाले वाकयात से किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, और फिर उसको हम सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएं। जब हम कहते हैं ना आई एम नॉट ओके, वो जो आई एम नॉट ओके वाली एक फीलिंग है ना, उसके पीछे थोड़ा सा जाया जाए कि वाई आई एम नॉट ओके, क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये फील हो रहा है, एंड देन फिर जो हो रहा है उसको महसूस करें, और फिर उसको अपने बाहर के वाकयात से कनेक्ट करें कि क्या वाकई इस पे मेरा ना ओके होना बनता था, क्या ऐसा था भी या नहीं, या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, अगर तो ओवर रिएक्ट कर रही हूँ तो उस पैटर्न को ब्रेक किया जाए, और अगर ऐसा होना ही था तो मैं इसे किस तरह से बेहतर तरीके से डील कर सकती हूँ। राइट।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना अपने बारे में बड़े अवेयर थे और दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे जो हक है ना वो दिखा हक के तौर पर, और मुझ में ऐसी एबिलिटी पैदा कर, वो सलाहियत पैदा कर कि मैं उसकी पैरवी कर सकूं। अब हमारे पास क्या होता है कि अक्सर औकात हम हक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और बस ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, और उससे मामला मजीद बिगड़ जाते हैं, हमारे अपने साथ भी, हमारे अपने लोगों के साथ, और हमारे अल्लाह के साथ भी बड़ा जो एक बुरा गुमान है वो अटैच कर देते हैं माजल्ला, कि हमारी तो कभी दुआ ही पूरी नहीं हुई वगैरह वगैरह। तो ये जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हम इंशाल्लाह उसको जल्द से हील करना भी जान सकते हैं। सो इट इज बेसिकली कि जितना हम सेल्फ अवेयर होंगे हमारा स्ट्रेस लेवल उतना ही कम होगा, क्योंकि हम सिचुएशन के साथ डील करना जानते हैं। ठीक है, नेम इट बिफोर यू टेम इट। टेम करने से पहले उसको नाम दे लिया जाए, वो इस चीज को हील करना, उससे लड़ना आसान हो जाता है। तो हम जब भी सैड फील करते हैं हम कहते हैं हम तो बस परेशान है। ठीक है, हम उस फीलिंग के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते, और हम उसको डील करने की जो सोल्यूशन ओरिएंटेड एक माइंडसेट होता है उसको हम प्रमोट नहीं करते। तो फिर वो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस ही रह जाता है, और एक जगह पे जब कचरा पड़ा रहे तो अल्टीमेटली पूरे घर में स्मेल कॉज कर देगा ना। तो वो फिर यही चीज होती है कि जब हम उस स्ट्रेस को देखते नहीं है, समझते नहीं है, और उसके बारे में कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, तो फिर वो हमारी पूरी बॉडी को और अल्टीमेटली पूरी लाइफ को अफेक्ट कर रहा होता है। द नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी शिफ्ट। जब हम अपनी इमोशनल एक फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको नोटिस करते हैं ना, यानी ओवर थिंकिंग जब हो रही है तो उसको मूव किया ओवर थिंकिंग वाली स्टेट को प्रेजेंस की तरफ, यानी जब आप जिस जगह पे आप बैठे हैं उसको महसूस करें, उस बेड को, सोफे को, ये जो भी चीज है उसको महसूस करें, खुद के साथ बैठे, और फिर गहरे सांस लें, और उसको ऐसे विजुअलाइज करें कि जो आप लेके जा रहे हैं वो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको नेचर से मिल रही है, और आपके अंदर ये जो ओवर थिंकिंग ने एक गलाजत फैलाई हुई है या जो गंद फैलाया है वो बाहर आ रहा है। और कोशिश करें कि जो आप अंदर लेके जा रहे हैं ना उस सांस को अपना फेवरेट कलर दें, कि जो पार्टिकल्स उसके थ्रू आपके अंदर जा रहे हैं वो बहुत प्यारे कलर के हैं, जो भी आपका फेवरेट कलर है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजे गए हैं आपकी तरफ, कि आप उस ठंडी हवा में, उस प्यारे से माहौल में सांस ले सकें, उस पॉजिटिविटी के साथ इंजॉय कर सकें, और जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी थी, जो भी मनफी सोचें आ रही थी वो बाहर आ रही हैं, और उनको कलर करें अपनी, बिल्कुल जो आपका अनफेवरेट कोई कलर है ना उसके साथ आप उनको रंग दें, और वो आपके बाहर आ रही है। इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, डीप ब्रीथ करेंगे और इस तरह विजुअलाइज करेंगे, तो आप इंशाल्लाह अपनी अलग ही एनर्जी को फील करेंगे। तो अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को फील करना है, नोटिस करना है, और उसके बाद आपने ये कुछ चीजें हैं जो आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम जब सजदा कर रहे होते हैं ना, तभी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपना जो सर झुका रहे होते हैं, उसको जब हम माइंडफुली करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक एनर्जी शिफ्ट होता है। यानी हम अपनी जो बेबसी है वो किसी ऐसे के हाथ में दे रहे होते हैं जो बहुत ताकतवर है, जो अल हकीम भी है, उसे पता है डिसीजंस कब लेने हैं, क्या टाइम बिल्कुल परफेक्ट होगा, और उसके साथ साथ वो उस पर कादिर भी है डिसीजन लेने पे। सो ये भी एक चीज हमारी एनर्जी को शिफ्ट कर सकती है नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में। जब हम नंगे पाँव चलते हैं, सरफेस को महसूस करते हैं, जैसे घास पे चलना, या फिर हम नेचर में बैठ जाते हैं बगैर मोबाइल फोन के, अकेले बैठे हुए, और बस इर्द गिर्द को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं, और तदब्बर और तफक्कुर को तो कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रमोट किया है कि किया जाए, और बेहतरीन लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह उसकी भी जो है वो बड़ी वैल्यू है। नंबर 3 इज ग्रेटिट्यूड रीसेट एनर्जी। ग्रेटिट्यूड, जब शुक्र गुजारी है ना, इसके बारे में इतने वाकयात आते हैं, और अगर हो सके तो आप सूरह सबा पढ़िएगा, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाशुक्री के हवाले से वाकयात दिए हुए हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से नाशुक्री हमारे से नेमतों को छीन लेती है, और हमारा जो दिल का सुकून है वो भी हमारे लिए एक नेमत है, जो कि अगर हम उस पर शुक्र गुजारी नहीं करेंगे तो वो छीन ली जाएगी, और अगर करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, वो चीज़ बढ़ा दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज एफर्मेशंस। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग जानते हैं एफर्मेशंस के बारे में? सूरह सबा, सीन बा अलिफ, सूरह यासीन से आई थिंक पीछे सूरह फातिर है, और सूरह फातिर से पीछे सूरह सबा है। यस। अच्छा, एफर्मेशंस के बारे में आप लोग जानते हैं व्हाट इज एफर्मेशंस?
Okay, before going to discuss definition of affirmations, हम में से बहुत से लोग जो स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, स्ट्रेसफुल पैटर्न से गुजर रहे होते हैं, वो किसी न किसी स्ट्रेसफुल सोच से शुरू होते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, यस। कोई ऐसा थॉट पैटर्न होता है जो हमारे स्ट्रेस को ट्रिगर कर रहा होता है, ठीक है। और हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो न्यूरोप्लास्टिक है, यानी कि ये रीवायर होता है, ये नए कनेक्शंस बनाता है। यस, बिल्कुल ऐसे ही है मरियम। ऑन रिपीटेड थॉट्स, जब हम कोई चीज, कोई ऐसी थॉट इसके सामने बार बार रिपीट करते हैं, तो इसकी बेस पे नए कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, ठीक है। अगर हम इसे कंटिन्यूसली नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट दे रहे हैं ना, तो ये कैसे न्यूरल पाथवेज का वो बनाएगा, जो कि स्ट्रेसफुल होंगे, एंजाइटी पे मबनी होंगे। उससे हमारी जो सेल्फ वर्थ है वो कम होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इन पैटर्न्स को इंटरप्ट कर सकते हैं और इनको रीप्रोग्राम कर सकते हैं एफर्मेशंस और दुआ के साथ। सो एफर्मेशंस, जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, मस्बत स्टेटमेंट्स होती है, प्रेजेंट टेंस में होती है, और जब हम इन्हें रिपीट करते हैं तो हमारे लास्ट आउट तक एक मैसेज जब कंटिन्यूसली जाए जा रहा है, तो वो उस चीज पर यकीन करना शुरू कर देता है। और वो उस यकीन को फिर हम जब बार बार फिर दोबारा से दोहराते, तो वो यकीन स्ट्रांग होता जाता है। बट एज मुस्लिम्स वी गो डीपर। हमारी जो एफर्मेशंस है, वो उनकी जो जड़ें हैं वो तवक्कुल में, कुरान में और दुआ में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रही हूँ कि आई एम नॉट अलोन अलोन या आई एम इनफ, तो मैं उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कनेक्ट कर दूंगी। आई एम नॉट अलोन, अल्लाह इज ऑलवेज विद मी। आई डोंट नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग, अल्लाह ऑलरेडी इज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऑलरेडी कंट्रोल करे, मुझे जरूरत ही नहीं है। आई एम ग्रोइंग थ्रू दिस, कोई भी मुश्किल आई तो मैं उसके जरिए ग्रो कर रही हूँ, ठीक है। नॉट जस्ट गोइंग थ्रू इट, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई भी चीज ऐसी नहीं देते कि जिसमें मेरा फायदा ना हो। सो इस मुश्किल में भी लाजमन मेरे मेरे लिए कोई हिकमत है, कोई लर्निंग है, जिसे मैंने इंशाल्लाह ढूंढना है, और उसे लेके मैंने अपनी अगली जिंदगी में परफॉर्म करना है। तो जब हम चीज़ों को डिफरेंट जाविये से देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, जब हम वैलिडेशन की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि लोग हमारी चीज़ों को सराहें। हमने कोई अच्छी चीज़, अच्छी डिग्री की हुई है, तो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। हमने अगर कोई अच्छा काम किया तो लोग अप्रिशिएट करें। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं कि तुम्हारी जो वैलिडेशन है वो तो मुझसे है, ठीक है। मैंने तुम्हें बनाया ही अपने लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिवाय अपनी इबादत के मैंने किसी और चीज के लिए नहीं बनाया। तो जिस उस्ताद ने जो काम दिया होता है, उसकी अप्रिसिएशन अगर उसी से मिले तो ही बेहतर है। अगर हमें 10 और लोग कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उस्ताद की नज़र में वो काम कोई अहमियत नहीं रखता, तो डेफिनेटली फिर पता तो यही चल रहा है कि वो काम वाकई कोई अच्छा नहीं किया गया। अगर हमें भी अपनी वैलिडेशन बाकी लोगों से चाहिए, तो फिर ये हमारी एनर्जी का ज़िया है, क्योंकि हमने तो सिर्फ अल्लाह ही को इम्प्रेस करना है ना। तो दुआ जो है वो एक बड़ी हार्ट बेस्ड, यानी दिल पर मबनी एक रीवायर टूल है हमारे पास। ये सिर्फ अल्लाह से मांगना नहीं है, ये बेसिकली अपने माइंड को अल्लाह रब्बुल इज्जत की विजडम और हिकमत के साथ कनेक्ट करना, रीअलाइन करना है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल हमें फ्यूचर का कोई डाउट सता रहा है कि मैं क्या करूंगी, तो हम बार बार अपने आप को ये मैसेज दे सकते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए जो है वो काफी है, वो बेहतरीन वकील है, कारसाज है। जब हम ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह तुम्हारे अलावा तो कोई आसानी है ही नहीं, ठीक है। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, अल्लाह तेरे अलावा तो कोई इस चीज को आसान नहीं कर सकता, तो प्लीज मेरे लिए इस काम में आसानी पैदा कर। जब हमें थोड़ा सा अनवर्दी फील हो, तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ये बात कर सकते हैं, अल्लाह को साथ लेकर, कि मेरा रब मेरे साथ है, वो डेफिनेटली मुझे गाइड करेगा, और मैं इस चीज को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकूं, ठीक है। सो इसमें आप लोगों ने दुआ और पॉजिटिव एफर्मेशंस अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कनेक्ट करके जब करेंगे, तो ये वेस्ट में तो ऐसा ही है ना कि आई एम इनफ, या आई एम ब्यूटीफुल, आई एम डूइंग इनफ, वगैरह वगैरह। लेकिन हमें उस चीज को अल्लाह के साथ कनेक्ट करना है। फायदा ये होगा कि हमें एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ से वो जो एक सुकून है और एक फुलफिलमेंट है वो मिलेगी। और जब हम अल्लाह को कनेक्ट करके किसी मामले में अल्लाह को शामिल करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो वो काम हमारे लिए बरकत वाला हो जाता है। तो अगर हम कह रहे हैं आई एम इनफ बिकॉज अल्लाह क्रिएटेड मी लाइक दैट ना, तो हम अल्लाह को अंदर लेके आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस चीज में बरकत डालेंगे, और हम अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा ऊपर का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आप भी हम इंशाल्लाह इससे वाइंड अप कर रहे हैं।
नेक्स्ट वन इज ब्रीथ वर्क, सांस लेना। ठीक है, सांस लेना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है, और इसे तो वेस्ट ने भी बड़ा एक्नॉलेज किया है, और हम भी इसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साइलेंस के थ्रू, खामोशी के थ्रू, और बैठना और सांस लेना, और किसी भी सवाल के जवाब को देने से पहले सांस लेके कुछ सोचना, पॉज लेना, इसको बड़ा प्रमोट किया ना। तो बहुत से लोग जो है वो जब स्ट्रेस में होते हैं तो बड़ा कम शैलो ब्रीद होता है उनका, और बस अपने ब्रीथ को, सांस को होल्ड कर रहे होते हैं। उससे पता ही चलता है, यानी बॉडी जो है ये बता रही होती है कि आई एम इन डेंजर। अब जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं ना, सांस का ये जो काम होता है, सांस की एक्सरसाइज होती है बेसिकली, ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी को बताता है कि आई एम सेफ। ठीक है, जब अपने आप इस सांस की जो एक्सरसाइज होती है इसे आप जिक्र के साथ जब पेयर अप करते हैं तो एक फुल बॉडी रीसेट आपको मिलता है, यानी फिजिकल भी, इमोशनल भी, और स्पिरिचुअल भी, और ये हमारे उन तीनों लेवल्स पे काम कर रहा होता है जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रीथ वर्क होगा वो हमारे स्ट्रेसफुल कंडीशन को डील करने में हमारी मदद करेगा। अब इसमें मैं आपको एक एक्टिविटी इंशाल्लाह कराना चाहूंगी। आप लोग विलिंग है ना करने में? जल्दी से बताइएगा ताकि हम इंशाल्लाह इसे शुरू करें और वक्त हाँ, के अंदर या अंदर ही तो हम इसे। आप एक्टिविटी करवा दीजिए या फिर क्वेश्चन ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 मिनट्स हैं और इसके बाद हमारी सेकंड मीटिंग भी एंड हो जाएगी। या आप यूँ कीजिए कि मेरा ख्याल है एक्टिविटी करवा दीजिए। आपने इतनी डिटेल में आज सारी चीजें बताई हैं कि होप सो सारी चीजें साथ साथ एड्रेस हो गई होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर्स तो जो है वो पूछे जा सकते हैं ना बाद में, अगर है कोई ऐसा सिस्टम कि इंटरेक्ट किया जा सके। सो एक्टिविटी समथिंग लाइक जो मैं खुद कराना चाहती हूँ, ताकि अभी का जो सेशन है उसके बाद हमें पता चले कि हम किस तरह से इन एक्टिविटीज को अपने साथ लेकर अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। ठीक है, एक मेडिटेशन टाइप समथिंग। ठीक है, सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आईज क्लोज करें, अगर आप क्लोज करने में कंफर्टेबल है, या अपना थोड़ा सा विजन आप बरकरार रखना चाहती है, जिस तरह से भी आप बस इजी बैठे, जिस पोजीशन में आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से बैठे, अपने बाजुओं को ढीला छोड़े और आंखें बंद करें। इनहेल करें डीपली थ्रू द नोज, और इस इनहेलिंग के दौरान, सांस लेने के दौरान खुद में, अपने आप में ये रिपीट करते जाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई भी आपका फेवरेट नाम, जैसे या रहमान हो। और इसको आप जितनी दफा कर सकते हैं, यानी सांस लेने के दौरान आप जितनी दफा इस फीलिंग को ले सकते हैं वो लें। और जब आप एक्सेल कर रहे होते हैं, सांस को जब आपने छोड़ना है उस दौरान भी आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपना कोई फेवरेट नाम, जैसे या सलाम हो, या वदूद हो, कोई भी ऐसा नाम जिससे आपको एनर्जी मिलती है। जैसे हमने कहा कि इमोशनल हीलिंग है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों में, तो वो इमोशनल हीलिंग, कोई भी इमोशन जिससे आप आजकल गुजर रहे हैं और वो आपको तंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम आप अपने जहन में सोचें और उसको रिपीट करें। एक दफा कर लें, फिर थोड़ा सा पॉज लें, और फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इसी तरह करते जाएं। अगर आप 5 to 7 राउंड इसके लिए, अभी क्लास के दौरान तो मेरे ख्याल से इतनी दफा नहीं हो पाएगा, लेकिन आई रिकमेंड यू कि आप इस एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। जब भी आप इनहेल करें, पहले तो आप कंफर्टेबली बैठें किसी भी जगह पे जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, और आराम से आंखें बंद करना चाहें तो आंखें बंद कर लें, अदरवाइज खुली आंखों से इनहेल करें अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के साथ, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसको होल्ड करें, और फिर एक्सेल करें एक दूसरे नाम के साथ। ये जो इनहेलिंग और एक्सेलिंग होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों के साथ, ये एक आपको अजीब सा एनर्जेटिक बना देगी, और आपका एक रीसेट हो जाएगा, फुल बॉडी रीसेट का जिसको हम नाम देते हैं ना। तो ये बेसिकली इस्लामिक ब्रीथफुलनेस होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि कैसा अब मोमेंट ऑफ रिकनेक्शन विद अल्लाह रब्बुल इज्जत ना। और साइंस ने भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं, जैसे इससे हमारा जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, हमारा जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है, टेंशन रिलीज होती है, और जिक्र के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों के साथ, हमारा जो यकीन है अल्लाह पर वो बढ़ता है, और फिर हम इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिजिकली एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और जैसे आपका सांस आपके साथ है ना, इसी तरह आपका रब भी आपके साथ है। ऑल इट टेक्स इज वन डीप ब्रीथ विद अल्लाह's नेम,
to return home to your car. दो तीन मिनट्स रह गए हैं। जब आप कर चुके हों तो आप बता दिएगा। हमारा यही तक था आज का जो भी हमने पढ़ना था। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न से। और जो चीज़ें हमने सिखाई हैं वो आप तक पहुंच गई हो। अब सीखने का मकसद सिर्फ सीखने तक नहीं था। इसको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आप इंशाल्लाह अपनी लाइफ में अ, बहुत बेहतरीन चेंजेस देखेंगे। क्योंकि आजकल इल्म की कमी नहीं है। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट गूगल पे आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देख सकते हैं। मकसद ये था कनेक्ट करने का कि आपके साथ जो भी काम किया जाए उसको आप अमल में लेके आने की नियत करें और उन एक्टिविटीज को अपने अमल में लेके आए। और जब अमल में चीजें आती हैं तो ही फायदा होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इल्म के बारे में और उस इंसान के बारे में कहते हैं कि आप जब एम लेते जाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में गधे की मिसाल दी है कि हम वो इंसान तो गधे जैसा है जिसके ऊपर किताबें लाद दी है, उसने इल्म बहुत सीख लिया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो हमारे इल्म का फायदा तभी है जब हम उसे अमल में ले आए। सो जो भी हमारे पास एक्टिविटीज आई हैं जो हमने आज पढ़ी है, सारी स्ट्रेटेजीज के किस तरह से हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, वो सारी इंशाल्लाह हमने स्पिरिचुअली कनेक्ट करके बनाई है। और आई होप कि आपके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेनिफिट रहेंगे। रिक्वेस्ट एक ही है कि जो भी सीखें उसे खुद भी अमल में ले आए और दूसरों तक भी पहुंचा दें, बिकॉज बहुत से लोग आजकल इन चीज़ों से गुजर रहे हैं और उनके पास कोई बताने वाला नहीं है। तो अपनी कैपेसिटी में बस जितनी आसानी लोगों तक हो सके बांटें। और दुआओं में याद रखिएगा मुझे, इस सारी टीम को, इस्लाह नेटवर्क को, अमारा आपी को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके लिए बहुत आसानियां करे और आप सबको अपनी तरफ से वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस सुकून का कुरान में जिक्र किया ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको उससे नवाजे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं जब तक मीटिंग एंड नहीं होती है, या व्हाट्सएप पे भी अगर ऑप्शन है तो। बिकॉज आई डोंट नो कि ऑप्शन होगा कोई फीडबैक का या नहीं होगा। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं टीम के, वहाँ पे आप फीडबैक भी दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब तक मीटिंग एंड नहीं होती मैं यहीं पर हूँ, एक दो मिनट होंगे मेरे ख्याल से, तो तब तक इस्लाम अगर कोई नेटवर्क सवाल हो। के इस्लाम नेटवर्क के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाके आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा आज के वर्कशॉप के बारे में। ये इतना टाइम जो आपके साथ स्पेंड किया जाता है, ये उसका जो छोटा सा आप फीडबैक देते हैं ना, ये टोकन ऑफ लव होता है हमारे लिए, ताकि हम दोबारा से वर्कशॉप्स अरेंज कर सकें और हमारे स्पीकर आपके लिए दोबारा से अपना टाइम निकालें और अच्छे अच्छे टॉपिक्स ऑर्गेनाइज कर सकें। जी बिल्कुल।